हमारे लिए कुर्सी बहुत खतरनाक है। अब आप कहेंगे कुर्सी खतरनाक कैसे, कितना तो आराम मिलता है। जहां जहां आपने आराम खोजा जिस जिस विषय में, बस वही वही आपके लिए संकट बन गया। जहां जहां आराम खोज लिया, जहां सहजता खोजी, बस वही समझ लो असहज हो गया आगे चल करके। कठिनाइयों का चुनाव करना ही बंद कर दिया आपने, चुनौतियां स्वीकार करना ही बंद कर दिया। तो इसीलिए वो भी सब भारी पड़ने लगा। जब चुनौतियों को स्वीकार करके रखते थे ना, कठिनाइयों को, तो कठिनाइयों के सिर पे बैठ जाते थे हम लोग। क्या गलत कह रहा हूं? उसी पहाड़ी पर आपको पहुंचना है, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे उसे, तो दूसरा व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ के बैठ जाएगा, आप पीछे खड़े रह जाएंगे। दूसरा मतलब दूसरी सेना। इसलिए आपका टारगेट होता है कि इतने मिनट में आपको पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में, अन्यथा दूसरी सेना आकर के ऊपर से अटैक कर देगी। तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी आपको, भाग नहीं सकते। भागोगे तो पिछड़ जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। चुनौतियों से आपको जूझना पड़ता है। आप का जीवन एक दिन का जीवन तो है नहीं। जब तक ये प्राण चल रहे हैं ना, तभी तक जीना है। और कब तक जीना है? जब तक सीना है। जब तक सीना है तब तक जीना है। और सीना आपका झुक गया जबरन जबरदस्ती, तो आपका जीवन फिर जीवन नहीं रहेगा। फिर समझ लो कि आप परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े गए। आप ये मत सोचना कि मुगलों के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए। खाली गुलामी वही नहीं होती है। गुलामी बहुत सारी है। आप अपनी अपनी आदतों को देखिए कि आप किस किस आदत के गुलाम हैं, किस किस स्वभाव के गुलाम हैं। आप अपने अंदर झांकिए, समझिए। अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा, अरे मैं तो यहां भी फंसा पड़ा हूं, मैं तो यहां भी फंसा पड़ा हूं, मैं तो यहां फंसा पड़ा हूं। ये जो फंसे हुए हैं ना, बस समझ लो ये आपकी बेड़ियां हैं, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो अपने आप को बंधन मुक्त करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कुर्सियां आपके लिए खतरनाक हैं। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो यूं हो जाती है कमर, आपकी पीछे की तरफ निकल जाती है। पहले महाराजाओं के सिंहासन होते थे। होते थे नहीं होते थे? सिंहासन होते थे, उस पर महाराज जी चढ़ करके कैसे बैठते थे? तेरी यूं तन के बैठते थे ऐसे, सीधे होकर के। हाँ भाई, ऐसे। हाँ हाँ, ये देखो, वो महाराज नहीं, मैं राजा की बात कर रहा हूं। तो राजा जो होते ना, कमर सीधी करके यूं संचालन करते थे ऐसे करके। और लेकिन वो सिंहासन पर बिठाया ही उसे जाता था जो दमदार व्यक्ति होता था, जो दमदार होता था, जो पावरफुल होता था। मरे गरे को नहीं बैठाया जाता था, अच्छे व्यक्ति को बैठाया जाता था। तो इसी प्रकार से हमारी कमर टेढ़ी करने के, इस कमर को तोड़ने के बड़े प्रबंध हुए हैं। बड़े साधन संसाधन हमारे पास में पहुंचा दिए गए हैं। ये जो आपके डनलप के गद्दे हैं ना, जो आप गद्दों पे सो रहे हो, ये सब कमर को तोड़ के रख देंगे, बेकार कर देंगे पूरी तरह से। तो इसीलिए आपको विचार करना पड़ेगा अपने पास में क्या साधन चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं बची, इतनी हिम्मत नहीं बची कि आप अपने घर का फ्रिज घर से बाहर कर दें। कैसे करोगे? नहीं कर सकते। फ्रिज नहीं था तो बड़ी समस्या वैसे थी दिमाग में, अरे हमारे घर में फ्रिज नहीं, बताओ। पड़ोसी घर में इतना बड़ा बड़ा फ्रिज रखा, हमारे घर में छोटा भी नहीं है। तो वैसे बड़ी परेशानियां थी। और फ्रिज की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक भी आवश्यकता हो तो बताओ। नहीं आवश्यकता, क्योंकि जो फ्रिज है ना, इस फ्रिज ने आपको बीमार बना रखा है। रात भर वो ठंडा 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 आपके। एक बात बताइए,
खरबूजे के खेत में फ्रिज लगे, तरबूज के खेत में फ्रिज लगा है कोई फ्रिज? आपकी जो ककड़ी होती है, ककड़ी खीरा, वहां पर कोई फ्रिज है? अरे तो फिर वहां से तोड़ के ला करके, जब वहां से तोड़ लिया, तोड़ने के बाद भी वो दिन भर धूप में रखा है। बताना, ध्यान से समझना मेरी बात को। तरबूज क्या है, दिन भर धूप में बिक रहा है ना, वो वहां तो खराब हुआ नहीं। खरबूजा धूप में खराब नहीं हुआ, ककड़ी धूप में खराब नहीं हुई, वो बेच रहा है छींटे मार मार करके, वहां तो खराब नहीं हुई। लेकिन आपके घर में आते ही खराब हो जाएगी। वो पालक दिन भर बेचारा खराब नहीं हुआ, बेचने वाले की दुकान पर। आपके सब्जियां, सारी सब्जी की बात कर रहा हूं, और वो आपके घर में आया और आपने आते ही उसको फ्रिज में ठोक दिया। क्यों ठोका फ्रिज में? क्यों रखा फ्रिज में? आपने क्या कर दिया, जब फ्रिज में रखने के बाद उसके जो खुद के मूल पोषक तत्व होते हैं उसमें व्यवधान पड़ जाता है। सेब कश्मीर में हुआ, कितने लंबे समय से अभी तक खराब नहीं हुआ, वो महीनों हो गए टूटे हुए, महीनों से वो अभी तक खराब नहीं हुआ। देखो उसकी पावर देखो कितना पावरफुल है। परमात्मा और प्रकृति ने कितने ढंग से बनाया, लेकिन आपने क्या किया, घर में आते ही फ्रिज में लगा दिया। और जब आप उसे ठंडा ठंडा निकाल के खा रहे हैं तो आपके दांत खराब और आपके आंत खराब। खरबूजा पेट साफ करता है, तरबूज पेट साफ करता है, फ्रिज का रखा खाओगे तो पेट खराब कर देगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि इस फ्रिज को पहले छुट्टी कर दें। माइक्रोवेव जो ये चल रहे हैं, खाना बनाने वाले ओवन, ये सब खतरनाक है आपके लिए, सबके सब खतरनाक है। तो इसीलिए इनसे भी मुक्ति पाना आपको अनिवार्य है, और नहीं पाओगे तो जीवन आपका आपके पास नहीं है, खत्म है आपका जीवन। आप खाए हो दवाइयां। परिवर्तन गोलियों का नहीं करना था, परिवर्तन डॉक्टर का नहीं करना था, परिवर्तन घर की चीजों का करना था। परिवर्तन उधर चाहिए था, परिवर्तन हमने, दवाएं तो बदल रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं बदल रहे, इनको नहीं हटा रहे। तो इसीलिए भैया हम सब बीमार हैं, हम सब स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो अपने को बदलिए, अपने घर की चीजों में परिवर्तन लाइए। मैं तो एक बात कहता हूं, हाँ जी योगेंद्र जी, पता नहीं मेरी बात आपको कितनी जचेगी नहीं जचेगी, वैसे तो आप मेरी बात समझते हैं और तालमेल आपने बिठा रखा है। अपने जो घर है, अपना जो घर है, उस घर में, आपके घर में एक एक रसोई है, बोलो हाँ या ना? है। तो उस घर की रसोई का सिस्टम ऐसा बना दीजिए कि उसको आप कच्चे रूप से तैयार कर लें। उसकी दीवार को वहां से सामने से हटा करके कच्ची दीवार लगाइए, और सुनो, वहां पर नीचे भी मिट्टी लगा करके आप उसको लिपाई वाला कर सकते हैं। और वो जो आपने बना रखा है ना, स्लैब से बना रखा है, उस स्लैब को भी कच्चे रूप से तैयार कर सकते हैं आप, लकड़ियों वाला। इतनी बढ़िया रसोई घर में बन सकती है। पक्के घर में भी कच्ची रसोई, पक्के घर में कच्ची रसोई बन सकती है, और इसमें मिट्टी की हांडी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की थालियां, मिट्टी के गिलास, मिट्टी की कटोरियां, सब के सब मिट्टी के पात्र लाए जा सकते हैं। अगर आपको जीवित रहना है तो भैया ये काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आप खोजते जाइए, आपको जीवन नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास तो आपका किसी भी प्रकार का समाधान है ही नहीं, और है तो डॉक्टर को बुला लो मेरे पास, चलो मैं बात करता हूं डॉक्टर से। तो इसीलिए नहीं है समाधान, कोई भी समाधान नहीं है। टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, और बीमारी जो कहते हो लास्ट में फिर चले जाना है, लास्ट में तो चले जाना है, और बीमारी जो कहते हो कष्ट के कष्ट भोग रहे हैं। कितने साल से बीमारी आपको? 17 से। शुगर पहली बार 17 में आई थी, कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे आज तक? लाखों रुपया खर्च कर दिया होगा। ज्यादा, इनकी बात कह रहा हूं मैं। हाँ। लाखों रुपया, लाखों, बहुत पैसा खर्च कर डाला इन्होंने, लेकिन ठीक हुआ नहीं? हुआ, होगा भी नहीं जल्दी से, क्योंकि जीवन जीने का ढंग ही गलत है। दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती, दवाई बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए भैया आपको जो दिशा देने की कोशिश कर रहा हूं, ये बातें सुनने में अटपटी लग रही होंगी कि प्रैक्टिकल कैसे है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल है, सब हो सकता है। लेकिन एक बार संकल्प लेना पड़ेगा। रसोई के बर्तन बदलो, स्टील और एल्यूमिनियम हटा दो।
आपके पास तो पैसा है, लाओ ना पीतल के बर्तन बढ़िया बढ़िया। आपके पास तो कांसे के बर्तन ला सकते हो, आप पैसा इधर क्यों नहीं खर्च करते? बढ़िया सुंदर सुंदर आपके जो ना रसोई जब पीतल के बर्तन मंजे हुए साफ सुथरे जैसे सोना लगा हुआ हो, सोना ही सोना दिखाई देगा। और आप कांसे के बर्तन लाइए, सुंदर सुंदर कांसे के बर्तन। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बर्तन आ रहे हैं, ऑनलाइन चेक करके देखना, इतने सुंदर सेट आ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। तो इस तरह से परिवर्तन आएगा। बोलो, इससे बदलेगा जीवन, नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो ये तो हुआ आपके रसोई का सिस्टम, और ये अपना क्या बोलते हैं, बर्तनों का, फ्रिज का। एक चीज और है, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल से बकवास कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे लो, आप कुछ चीज छोड़ोगे घर में या नहीं छोड़ोगे? मैं आपको आपकी पहचान कराने के मूड में हूं, और आप आए भी इसीलिए हैं। इतनी दूर दूर से यहां आने का उद्देश्य है कि कुछ परिवर्तन करके आएंगे, और नहीं करोगे तो आपकी इच्छा। डाइनिंग टेबल, आपको एक बात बताइए, चलो किसी वृद्ध व्यक्ति भी चलो जो धरती पर नहीं बैठ पाते थे, वो कोई ऊंची जगह बैठ के भोजन कर लिया करते थे, वहां तक तो ठीक था। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं पीढ़ा होता है, पीढ़ा लकड़ी के, वो जो रस्सी का बनता था, पीढ़े पर बैठ के भोजन कर लिया करती थी, जिनके घुटने खराब होते थे। लेकिन डाइनिंग टेबल की उसको भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि घुटनों का अभ्यास था नीचे तक जाने का। बुढ़ापे तक मेरी दादी के घुटने खराब नहीं हुए थे, मेरी दादी के। आगे की बात सुनो, आप डाइनिंग टेबल लाए क्यों घर में अपने? फ्री का आता है। आपके घर की कितनी महंगी जगह है पता है? इतनी सारी महंगी जगह को इतना बड़ा डाइनिंग टेबल ने घेर के रख रखी है, और आप बीच में पूरे घूम नहीं सकते। अगर जिस दिन डाइनिंग टेबल हट जाएगा तो आपको लगा अरे वाह, अब तो खुला खुला स्थान सा हो गया यार, बड़ा आनंद आ रहा है। और डाइनिंग टेबल ने जगह घेर रखी, इतनी महंगी जगह, एक घर बड़ा छोटा सा, और उसमें भी डाइनिंग टेबल ला के रख दिया। वो थोड़ा दिखाएंगे तो सही, हम भी बड़े बड़े से हैं कुछ, जी, दिखावा बहुत है। आपको एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में वो एक होते पाटा होता है इतना बड़ा, लकड़ी का पाटा इतना बड़ा। आप तो इतना बड़ा ले लीजिए और नीचे बैठिए आराम से, और इतना बड़ा पाटा सामने रखिए, उसके ऊपर थाली रखिए और फिर भोजन कीजिए कमर सीधी करके। बोलो कितना बढ़िया। राजस्थान में ऐसा ही है, बिना पट्टे किसी को खिलाते नहीं है। हाँ, तो सामने इतना बड़ा पाटा होगा, उस पर भोजन रखिए। जैसे आजकल बेड टेबल आते हैं ना, बेड टेबल बच्चों की पढ़ाई की, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए आते हैं, तो आप ऐसे ला के रख लीजिए, वही ला के रख लो और ला करके रखो, और बच्चे भी और आप भी सब लाइन से ऐसे बैठ करके आप अपने उस पर थाली रख करके तब भोजन कीजिए। कितना बढ़िया डाइनिंग टेबल आपका ये। उसको फिर समेट करके इकट्ठा करके एक और रख दो, अब उसे तो समेट भी नहीं सकते जो आपने ला कर रख दिया इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां। तो इसीलिए अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ठीक हो पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाओगे। नहीं तो जीवन आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, टटोलते रहना। मैं कभी रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बातें आपको हमेशा याद रहेंगी कि बड़े ठोक ठोक के बातें बताई थी, और बिल्कुल लाइव देख करके आए थे, सुन के आए थे सामने। तो इसीलिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे अपने कागज पे लिखना कि किन किन बातों के लिए मना किया गुरुजी ने, और उस पर हम कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोटो भेजना। करोगे इस काम को? नहीं, फोटो भेजना। एक बात और, फ्रिज की समस्या हल कर दूं। फ्रिज की, आजकल मिट्टी का फ्रिज बन चुका है, मिट्टी का फ्रिज बन गया है, और मिट्टी का फ्रिज का कुछ नहीं है, वो एक मिट्टी कूल राजकोट में एक उन्होंने मिशन चला रखा, मिट्टी कूल के नाम से, और उसके वो बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की बहुत सारी चीजें बना रखे, मिट्टी का कुकर ले, सब चीजें वो सब बनाते हैं, सब बनते हैं। कढ़ाई भी मिट्टी की होती है। आप फ्रिज के बारे में बात करें उनसे, तो फ्रिज शायद वो आपके घर ही भेज देंगे, और उसमें कहते हैं कि घंटों तक दूध खराब नहीं होता, और अपने आप ही नेचुरल, उसमें बिजली भी नहीं चलती लगती, बिना बिजली के स्वचालित है वो, और उसमें अपने आप ही एक कूलिंग रहती है नेचुरल तरीके से, उसका सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज तो लानी चाहिए। 2-4-5 हजार रुपए का अगर आपके पास में 7 हजार का आ भी गया तो बहुत बढ़िया, देखने दिखाने लायक चीज होगी। तो ऐसी ऐसी चीजों को अपने घर में प्रवेश कराइए, तब जाकर के मुझे लग रहा है
कि कुछ परिवर्तन की लहर आएगी। अपने घर में मिक्सी अब कहेंगे सबके पीछे पड़ गए। सुनो भैया, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा यार, मुझे तो आपको आप दिखाई देते रहते हैं। अच्छा मिक्सी की चटनी और सिलबट्टे की चटनी, बहुत अंतर। अच्छा कुछ अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर। सिलबट्टा जो होता है उस पर जो चटनी बनाई खाई जाती है, ओफो क्या स्वादिष्ट चटनी बनती है, ठीक है। और सिलबट्टे पर पीसा गया मसाला यूं रगड़ से। अरे माताओं की कभी घुटनों इनमें क्या नाम है, बाजुओं में दर्द होता ही नहीं था, हाथों में दर्द कभी नहीं होता था, कंधों में दर्द कभी भी नहीं होता था, और अब सब बीमारी से भरे परेशान है। मुझे तो ये मेरी उंगली दुख है, हम मिक्सी चला ले फिर। तो इसीलिए कुछ काम धंधा करना ना पड़े, और वो भी काम जो बस थोड़ा बहुत है उसे दूसरी बाई करके चली जा कर रहे हैं काम, ठीक है। तो इसीलिए सिलबट्टा यूं पकड़ के जब उससे रगड़ती थी ना, यूं करके ऐसे करके, ये हो रही थी एक्सरसाइज। हाँ, पेट खाती है। अरे पैर ये बाजू सब बढ़िया होती थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर में सिलबट्टा भी ला के रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मिक्सी को भगा दो निकाल के बाहर, रखो, कभी कुछ पीसने के काम आ रही है, कुछ और चीज वो बात का देखा जाएगा, धनिया पीसने काम आ जाए। तो इसीलिए अपने घर में सिलबट्टा भी ला के रखो। एक चीज और चलते चलते कह ही दूं क्योंकि एक है चक्की हाथ वाली। आप फ्लोर मिल का आटा खाइए और घर के हाथ का चक्की का आटे की बनी रोटी खाइए। मैं राजस्थान में गया एक बार, विजयनगर है ना, विजयनगर के पास चांपानेरी एक गांव में गया था। वो अभी बेचारे वर्षों से बुला रहे हैं लेकिन मैं जाना नहीं हो रहा मेरा। तो जब उनके यहाँ गया मैं अतिथि बन के, माताजी भी साथ में थी, बोले महाराज जी कौन से आटे की रोटी खाओगे? क्या माताजी इतने सारे आटे आपके पास? बोले हुक्म तो दो हुक्म करो महाराज बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं, बहुत प्यारे। तो बोले, मैंने कि माताजी मुझे तो मक्का बहुत पसंद है, अभी मक्का की खाता हूँ, पूछ लो मेरे साथियों से, पूछो, देखिए कल। और मक्का की रोटी मैं खाता हूँ हमेशा, गेहूं पसंद नहीं करता। तो मैंने कि माताजी मुझे तो मक्का बहुत पसंद है, आसक्ति नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाता हूँ। बोले एक काम करना, तो मैंने कि मक्का की अगर हो सकता था देख लेना। माताजी कमरे में गई, मक्का निकाली और पीसने बैठ गई, और देखा तो सारा का सारा उसने मक्का पीस करके आटा तैयार कर लिया। और आटा तैयार होने के बाद में फिर भोजन बना। और भोजन जो बन रहा था मिट्टी की हांडी में बन रहा था, मिट्टी की हांडी में, मिट्टी की परात, मिट्टी का तवा, और कड़छी जो थी वो लकड़ी की। मैंने कि भैया प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन मुझे आज यहाँ हुए। तो और मिट्टी के चूल्हे पर, गैस का चूल्हा भी नहीं, ये था, ये है जीवन। भगवान ने कभी कृपा की, अगर कभी आश्रम बनाया, आश्रम बना, तो इसी चीज का दर्शन होगा। अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति कहेगा कि मैं यहां अब रह करके ही जाऊंगा, मैं आया तो था खाली घूमने के लिए, मैं यहां रह करके जाऊंगा। क्योंकि कंक्रीट वाला कुछ सिस्टम करने की मूड में ही नहीं है हम लोग। बात समझ में आ गई? कंक्रीट वाला जो काम है ये रखने के मूड में ही नहीं है। अभी कहीं कहीं तो गोबर वाला ईंट बनने लगा है। क्या बन रहे हैं? गोबर से क्या? ईंट टाइप का, गोबर के संपर्क से ईंटें तैयार हो रही हैं आजकल। और उसके मकान। हाँ, उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो प्रयास ये करेंगे कि नेचुरल से नेचुरल जो बढ़िया से बढ़िया होगा वही काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम।